आज हम लोग बात करने वाले हैं कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट, व्हाट इज मोनोसैकेराइड, व्हाट इज डाइसैकेराइड, व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड, व्हाट इज ट्रायोज शुगर, व्हाट इज टेट्रोज शुगर, व्हाट इज पेंटोज शुगर, व्हाट इज हेक्सोज शुगर, व्हाट इज हेप्टुलोज शुगर। तो इन सभी के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टुलोज शुगर पहचानने में, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एंड कार्बोहाइड्रेट को समझने में जो प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, ये उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट प्लेस है समझने के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट जैसा कि नाम है, कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। तीन तरह के एलिमेंट से, 3 टाइप एलिमेंट से कार्बोहाइड्रेट बना होता है। इनका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का, अगर फार्मूले की बात करें, कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला कुछ इस तरह से लिखते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला हो गया, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन, ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। और ये कार्बोहाइड्रेट हम लोगों के लिए क्या है, एक एनर्जी का सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कार्बोहाइड्रेट ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे एनर्जी हमें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्रुप इनटू 4 कैटेगरी: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस कैन नॉट बी ब्रेक। ये ब्रेक नहीं होता है। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस किया जाए मोनोसैकेराइड का तो ये ब्रेक नहीं होता है। लेकिन अगर डाइसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये 2 मोनोसैकेराइड से ही मिलके बना होता है। इसीलिए हाइड्रोलिसिस करने पे 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाता है। ओलिगोसैकेराइड की बात करें, अगर ओलिगो की बात करें तो ओलिगो मीन्स मोर देन 2 लेस देन 10, यानी 3 to 9। तो 3 to 9 ये 3 भी हो सकते हैं, 4 ग्रुप 4 हो सकते हैं, 4 मॉलिक्यूलर मोनोसैकेराइड आपस में मिले हुए हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9। तो अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये भी हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये 3 से और 9 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो सकते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस। अगर इसी तरह से पॉलीसैकेराइड की हाइड्रोलिसिस किया जाए, पॉलीसैकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया जाए तो ये 10 और मोर देन 10 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि ये 10 या मोर देन 10 मोनोसैकेराइड से मिलके बने होते हैं, ये पॉलीमर होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जैसा कि मैंने बताया है कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ये ब्रेक नहीं होता हाइड्रोलिसिस से, और इसीलिए इसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। लेकिन मोनोसैकेराइड भी कई तरह के होते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। कुछ मोनोसैकेराइड हैं जो 3 कार्बन के बने होते हैं, 3 कार्बन के बने होते हैं, इस तरह से 3 कार्बन के बने होते हैं, उसे कहते हैं ट्रायोज, उसे कहते हैं ट्रायोज। तो ये सब ट्रायोज हैं। कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे होते हैं जो 4 कार्बन के बने होते हैं, 4 कार्बन के बने होते हैं, उनको कहते हैं टेट्रोज, टेट्रोज। कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे होते हैं जो 5 कार्बन के बने होते हैं, उनको कहते हैं पेंटोज। कुछ मोनोसैकेराइड ऐसे होते हैं जो 6 कार्बन के बने रहते हैं, उनको कहते हैं हेक्सोस। कुछ मोनोसैकेराइड हैं जो 7 कार्बन के बने रहते हैं, उनको कहते हैं हेप्टुलोज, हेप्टुलोज,
हेप्टुलोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज, हेप्टुलोज. That means triose are those carbohydrate which is made up of made by 3 carbon, and tetrose is made by 4 carbon, and pentose is made by 5 carbon, hexose is made by 6 carbon, and heptulose is made by 7 carbon. Triose may be 2 type, categorized into 2 type: triose, tetrose, pentose, hexose, heptulose also characterized into two group. First group is aldehyde tetrose and second is keto tetrose. Aldehyde and keto, aldehyde and keto. तो कुछ ऐसे मोनोसैकराइड्स होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें एल्डिहाइड पाया जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और कुछ मोनोसैकराइड ऐसे होते हैं जिनमें कीटो ग्रुप पाया जाता है. इनके बेस पे इन मोनोसैकराइडों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है. तो यहाँ क्या होता है कि 3 कार्बन का बना हुआ जो ट्रायोज है, मोनोसैकराइड ट्रायोज है, 3 कार्बन का बना होता है. ये 2 तरह का हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, उसी तरह से टेट्रोज भी हो सकता है, उसी तरह से पेंटोज भी हो सकता है, उसी तरह से हेक्सोज भी हो सकता है, और उसी तरह से क्या हो सकता है, हेप्टुलोज भी हो सकता है. लेकिन इन सभी में जो मोस्ट कॉमन है, जो बहुत ही फेमस है मोनोसैकराइड, उस मोनोसैकराइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्सोज बोलते हैं. तो अगर हेक्सोज हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हेक्सोज मीन्स कि दिस मोनोसैकराइड इज मेड अप ऑफ 6 कार्बन. उसी तरह से पेंटोज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली हेक्सोज को. थोड़ा सा पेंटोज के बारे में मैं बता सकता हूँ कि पेंटोज जो शुगर होता है, आपको पता होगा पेंटोज के बारे में कि ये पेंटोज शुगर किस में पाया जाता है, डीएनए एंड आरएनए में पाए जाते हैं. ये एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकराइड. और मोनोसैकराइड होते हैं ये जो ब्रेक नहीं होते हैं हाइड्रोलिसिस कर. अब हम लोग बात करेंगे डाइसैकराइड. जैसा कि डाइसैकराइड को मैंने पहले भी बताया है कि डाइसैकराइड 2 मोनोसैकराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं. आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे मोनोसैकराइड्स हैं, और मैंने इस शेप का सैकराइड के बारे में बताया था. जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि दीज आर हेक्सोस. जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये भी हेक्सोज हैं. ये सब ग्लूकोज हैं, ये ग्लैक्टोज है, दिस इज आल्सो हेक्सोज हैं. तो ये सभी के सभी हेक्सोज का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डाइसैकराइड को समझाने के लिए. तो ये मोनोसैकराइड है, ये बात समझ में आ गई होगी. ये मोनोसैकराइड है, और मोनोसैकराइड में ये क्या है, हेक्सोज है. तो हेक्सोज अगर ग्लूकोज का नाम ले तब भी हेक्सोज, फ्रक्टोज का नाम ले तब भी हेक्सोज, ग्लैक्टोज का नाम ले तब भी हेक्सोज. तो ये आदि ज़ारा हेक्सोज हैं. और ये क्या है, एक तरह का मैंने बता दिया पहले ही कि ये मोनोसैकराइड यूनिट है. अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, डाइसैकराइड बनाते हैं. और कौन सा डाइसैकराइड बनाते हैं, सुक्रोज. क्या बनाते हैं, सुक्रोज. सुक्रोज बनाते हैं. और सुक्रोज को किस नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं टेबल शुगर. सुक्रोज इज आल्सो नोन एज टेबल शुगर. सुक्रोज को केन शुगर भी कहते हैं. क्या कहते हैं, केन शुगर. तो सुक्रोज इज आल्सो नोन एज केन शुगर, टेबल शुगर इसे कहते हैं. अगर ग्लूकोज की बात करें तो हमने ग्लूकोज लिया हुआ है, ग्लूकोज है और ग्लूकोज है, और इसी तरह से फ्रक्टोज भी होते हैं.
फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा अगर पाया जाता है तो मैंगो में पाया जाता है। मैंगो के फ्रूट में फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ग्लूकोज अगर लेना है तो जो अंगूर है इसमें ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा होती है अंगूर में, और इस तरह से बहुत सारे फ्रूट में ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कंबाइन करके बनाते हैं एक डाइसैकेराइड बनाते हैं जिसका नाम है सुक्रोज। और उस सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, केन शुगर भी कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरह से ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके बनाते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर। ये मिल्क में पाया जाता है लैक्टोज। तो लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड और ये 2 यूनिट मोनोसैकेराइड से मिलकर बनाता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ठीक है, इसी तरह से ग्लूकोज मिलने से बनता है जो डाइसैकेराइड, उसका नाम है माल्टोज। और माल्टोज को कहते हैं ग्रेन शुगर। माल्टोज इज आल्सो नोन एज ग्रेन शुगर। तो ग्रेन में पाया जाता है बेसिकली माल्टोज, तो इसीलिए कहते हैं ग्रेन शुगर। जब हम लोग चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, ऐसी चीज़ अनाज की चीज़ें खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ब्रेक होता है, माल्टोज में ब्रेक होता है। और ये स्टार्च जो होता है माल्टोज में ब्रेक होता है। किस जगह माल्टोज में ब्रेक होता है? हमारे माउथ में माल्टोज में माल्टोज में ब्रेक होता है। सलेवरी एमाइलेज होता है, सलेवरी एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में ब्रेक कर देता है, माल्टोज में ब्रेक करता है, डाइसैकेराइड है। तो ये ग्रेन में बेसिकली पाया जाता है, तो ये माल्टोज है। तो ये माल्टोज किस किस यूनिट से मिलकर बना होता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज। अगर माल्टोज ब्रेक होगा तो 2 ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक हो जाएगा, मोनोसैकेराइड में लैक्टोज 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाएगा जिसका नाम ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। सुक्रोज 2 मोनोसैकेराइड में ब्रेक हो जाएगा जिसका नाम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है। तो इस तरह से आपने देखा कि डाइसैकेराइड के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। तो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल आपने देख लिया। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है डाइसैकेराइड का? सुक्रोज। दूसरा एग्जाम्पल है लैक्टोज। तीसरा एग्जाम्पल है माल्टोज। ऑलिगोसैकेराइड के बारे में मैंने पहले बता दिया था कि अगर 2 से ज़्यादा अगर मोनोसैकेराइड यूनिट हैं और 10 से कम मोनोसैकेराइड यूनिट हैं तो वो आपस में कंबाइन करते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट हैं, तो उनको कहा जाता है ऑलिगोसैकेराइड। तो वो या तो 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 मोनोसैकेराइड यूनिट से बन सकते हैं ऑलिगोसैकेराइड। तो एक यूनिट का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ये एक ऑलिगोसैकेराइड है जो ग्लूकोज से बनता है, फ्रक्टोज से बनता है और गैलेक्टोज से बनता है। उसका नाम है रैफिनोज। रैफिनोज एक ऑलिगोसैकेराइड है जो किससे बनता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, यानी 3 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बनता है रैफिनोज। तो ये मोनोसैकेराइड यूनिट हो गए और ये क्या हो गया? ये एक्चुअल में कहलाता है ट्राइसैकेराइड। और ट्राइसैकेराइड कम्स अंडर ऑलिगोसैकेराइड। और ये किस में पाया जाता है? ये सब्जियों में पाया जाता है, जैसे ब्रोकली और इस तरह की जो सब्जियां आ रही होती हैं उसमें रैफिनोज मिलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसैकेराइड। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि पॉलीसैकेराइड अगर मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड
कंपोज्ड करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड दो तरह के हो सकते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं, उन्हें कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। जैसे ये सभी के सभी स्टार्च किस मोनोसैकेराइड से मिलके बनते हैं? स्टार्च ग्लूकोज से मिलके बनते हैं। तो स्टार्च किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लाइकोजन भी किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज से। सेलुलोज भी किससे मिलके बनता है? ग्लूकोज से। तो ये ग्लूकोज से मिलके बनते हैं, ये भी ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है, तो इसीलिए होमोपॉलीसैकेराइड है। ये भी ग्लूकोज से ही मिलके बनाता है, इसीलिए इसे कहते, इसको होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और स्टार्च भी होमोपॉलीसैकेराइड। इसमें स्टार्च प्लांट में पाया जाता है, सेलुलोज भी प्लांट में पाया जाता है, लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल में पाया जाता है। इसीलिए ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। इट इज आल्सो known as animal starch, तो ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च। और क्योंकि स्टार्च जनरली किस में पाए जाते हैं? स्टार्च प्लांट में पाए जाते हैं। और स्टार्च का ले तो इसमें सबसे स्टार्च किस में पाया जाता है? जैसे पोटैटो आलू में पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है, राइस में पाया जाता है स्टार्च। तो इन सब में स्टार्च पाया जाता है। और भी प्लांट में स्टार्च पाया जाता है, स्टोर होता है ना, ग्लूकोज जो स्टोर होता है तो इन फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, जैसे आलू हो गया, और इस तरह के बहुत सारे सब्जियों में स्टोर होता है। ग्लाइकोजन एनिमल के लीवर में स्टोर होता है। लीवर में ये ग्लाइकोजन पाया जाता है, एनिमल लीवर में स्टोर होता है। जो ब्लड ग्लूकोज, एक्सेस ब्लड ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाते हैं, और ग्लाइकोजन में चेंज होकर वो लीवर में स्टोर हो जाते हैं और मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। तो ये ग्लाइकोजन मसल्स और लीवर में स्टोर होते हैं एनिमल के, इसीलिए इसको भी कहते हैं एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेलुलोज है। सेलुलोज ये भी ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है सेलुलोज, और ये भी प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज। जैसा कि आप जानते हैं कि सेलुलोज की जो सेल वाल जो पाया जाता है प्लांट में, वो सेल वाल बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये सब होमोपॉलीसैकेराइड है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो डिफरेंट टाइप के मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलके बने होते हैं, जैसे एग्रोज है। एग्रोज का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज करते हैं उसको डीएनए को रन कराने के लिए।